हेलो बच्चों, पढ़े क्या हाल चाल। तो क्लास 11th का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग। एमसीक्यू डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो ध्यान से एकदम एक एक वर्ड को सुनना है। ओके, एमसीक्यू में क्या होता है, एक एक वर्ड जो है आपको मार्क्स लूज करने के लिए और मार्क्स गेन करने के लिए काफ़ी होता है। तो चलिए आइए बात करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी फूड यानी खाने का जो जा रहा है, जो खाने की चीज़ है उसका जो रास्ता है, पैसेज मतलब रास्ता, और जो एयर का रास्ता है जहाँ से हवा जा रहा है, दोनों का ही जो है वो एक कॉमन पैसेज है, वो एक कॉमन एक है, दैट इज फेरिंग्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। जो हम लोग बोलते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी घर पे बोलते हो, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है हम लोगों के अंदर वो विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स होता है। ओके, तो लैरिंग्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। जो फूड पाइप का ओपनिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। तो फूड पाइप के ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे गुलेट। ओके, GULLET। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम लोग इसी के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसी तरह से MCQ सेशंस होते हैं, ठीक है। एक दो सेशन से ज़्यादा ही सेशन MCQ के मैं ली हूँ चैनल पे, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हम लोग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है ना। तो उसी तरह से सब में हम लोग देखेंगे कि किस में क्या होता है। तो अगर हम लोग मैमल्स की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो मैमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, मैमल्स कौन हो गए, मैमल्स में हम लोग आ गए, ठीक है। तो मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो होता है लंग्स। अच्छा, मैमल्स आप कैसे समझ सकते हैं, कौन हो सकते हैं कि मैमल्स हों, तो याद रखिएगा जो विविपेरस होते हैं, ठीक है, विविपेरस जो भी होते हैं वो होते हैं मैमल्स, और जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है, मैमरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है, वो होते हैं मैमल्स। तो ये 2 क्राइटेरिया है मैमल्स होने का, ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया है कि वो मैमल्स है। पहली बात तो हम लोगों में है ये विविपेरस का मतलब, जिसको नहीं पता होगा पता रख लीजिए, टू प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, प्रोड्यूस करना किसको, यंग वंस को। यंग वंस को अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो विविपेरस के कैटेगरी में आएंगे। और मैमरी ग्लैंड होना जैसे कि ब्रीस्ट, ठीक है, जो कि मैमल्स में होता है, जो कि मिल्क इजेक्शन का काम करता है, और इससे क्या होता है कि जो भी यंग वंस होते हैं वो नॉरिशमेंट उनको मिलता है, उनको पोषण मिलता है। तो ये सारा पॉइंट्स लिख लीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट लेते चलिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोग मैमल्स में तो देख लिए लंग्स होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट्स का देख लेते हैं कि किस में क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे ही यहाँ पर ही बात करेंगे, ये MCQ ही प्रैक्टिस है, ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट मैं जो लिखा रही हूँ ये MCQ ही प्रैक्टिस होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और में बात करें तो अगर हम लोग बर्ड्स में बात करते हैं, बर्ड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, तो बर्ड्स में भी लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। और अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया जो है वो क्या होता है आपका, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया भी आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे हम लोग अभी पढ़े ना मैमल्स में, तो ये मैमल्स, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए सारा चीज़ याद रखेंगे, वो तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता दी थी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस कर लिए, 4th, 5th, 6th क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है, इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्रैकिया है, और मैमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है बच्चों, तो वो है लंग्स। नेक्स्ट, अब हम लोग 7th क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, ड्यूरिंग स्वैलोविंग, जब हम लोग खाना को चिबा रहे हैं, स्वैलो कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग स्वैलोविंग ग्लॉटिस, ठीक है, ग्लॉटिस, जो ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आई थिंक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा,
ठीक है, बट आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर ही आप पढ़े होंगे, ठीक है, कैन बी कवर्ड, ओके। और अगर कोई बच्चे नहीं पढ़े हैं और क्लास 11th का वो कोर्स करना चाहते हैं तो मैं जो है अभी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं क्लास 11th का ये कोर्स के लिए कि एक 25 से 28 डेज़ में मैम एक क्रैश कोर्स टाइप का करा दीजिए। मैं ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं रखी हूँ उसका, 999 कॉस्टिंग रखी हूँ, ठीक है। तो क्लास 11th का जिसमें मैं पूरा नोट्स दे दूँगी पहली बात तो, ठीक है, पूरा नोट्स दे दूँगी, पूरा नोट्स प्रोवाइड होगा, फुल नोट्स मैं इसमें दे दूँगी। क्लास 11th का जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो आराम से पढ़ लेंगे, और साथ में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी करूँगी। टाइम जितना एक्स्ट्रा मुझे देना होगा मैं लगा के कर दूँगी, लेकिन आपका पूरा क्लास 11th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, अगर कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। और मैं ऐसा ना, मैं कहाँ पढ़ाती हूँ, मैं मुझसे कैसे कांटेक्ट होगा, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, लिख लीजिए आप लोग 9798955806, ठीक है। मेरा नाम ईरम है, आप लोग जानते ही होंगे, रुबाबी ईरम मैम सेशन लगता है आप लोगों का, ठीक है। बट फिर भी इफ़ अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, और मैं पढ़ाती कहाँ हूँ, तो मैं सना कॉम्प्लेक्स में पढ़ाती हूँ 4th फ्लोर पर, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस की अगर बात करें सना कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर पे, ठीक है। और जो बच्चे दूर रहते हैं वो अगर मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराती हूँ, ठीक है। तो चलिए, इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, बता दिया सारे चीज़ें आप लोगों को जो भी है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और जिसको नोट्स भी सिर्फ चाहिए होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड, ग्लॉटिस को कवर्ड किया जाता है, किससे कवर्ड किया जाता है, बाय अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ओके, बाय अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो कार्टिलेजिनियस फ्लैप है ना, आप इसी का नाम मेरे को बता दो, ठीक है, इसी का नाम बता दो। swallowing करने टाइम में क्या होता है, हम लोग के अंदर समझिए, दो बात मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, पहले इसको लिख लीजिए एक बार। इपीग्लॉटिस, इसको क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। ये चैप्टर थोड़ा आई थिंक बच्चों को हार्ड लगता होगा, तो लेकिन पढ़ने और पढ़ाने दोनों का तरीका होता है, ठीक है, उससे चैप्टर्स जो है वो इजी बन जाते हैं। तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो कोशिश करूँगी टाइम निकाल के थोड़ा एग्जाम से पहले आप लोग का थोड़ा बहुत कराने का, लेकिन MCQ ही करा पाऊँगी मैं सारे चैप्टर्स का, ऑलरेडी आप लोग का बहुत चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर भी देखते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, जो हम लोग का रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये बोलता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या क्या चीज़ आएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये भी एक एक करके हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो नॉस्ट्रल्स, ये जो हमारे नोज़ है, ठीक है, नोज़ का ये जो आगे हिस्सा है ये जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, ओके। नॉस्ट्रल्स हो गया, इसके अंदर इसके आगे जाके फिर होता है फैरिंग्स, ठीक है। फैरिंग्स क्या था, अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे लिखे थे, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है लैरिंग्स, ठीक है, इसके बाद होता है लैरिंग्स, और होता है ट्रैकिया भी होता है हम लोगों के पास, ठीक है, और होता है लंग्स, ठीक है। अब एक बार मैं स्ट्रक्चर बता दूं, नॉस्ट्रल का पता है, फैरिंग्स उसके बाद होगा, लैरिंग्स उसके बाद, और यहाँ से आएगा ट्रैकिया ये जो हमारे नेक रीजन पे होता है। यहाँ कभी नेक पे ऐसे हाथ लगा के देखिएगा तो ऐसे 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 आपको लाइनिंग समझ में आएगा। तो ये कार्टिलेजिनियस जो है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस लाइनिंग्स होते हैं यहाँ पर, ये ट्रैकिया में। ये क्या है, ये है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। अब क्या है देखिए, ट्रैकिया ये हो गया, अब ये आगे जाता है और ट्रैकिया जाके, ठीक है, ट्रैकिया जो है आगे जाता है और ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इस तरह का स्ट्रक्चर्स जो है वो बना लेता है। और लास्ट में ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में एल्वियोलाई आप लोग को पता होगा, एल्वियोलाई जो है वो गैसेज एक्सचेंज करता है, ठीक है, ये O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है। तो जैसे इस साइड में बनाई हूँ, सेम इस साइड भी बनेगा। और यहाँ पर ही क्या होता है, लंग्स, ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। और लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स में ये छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो दिस वन इज लंग्स। तो अभी पूरा समझ में आ रहा होगा कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नॉस्ट्रल, फैरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया एंड देन लंग्स। तो पॉइंट्स याद रखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या जो बच्चे बना रहे हैं तो पॉज करके बना लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9th 8 9 हो गया आई थिंक। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं जल्दी से।
ठीक है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सेशन है ये, एमसीक्यू सेशन है, शॉर्ट सेशन रहेगा और आपके एग्ज़ाम से पहले आई थिंक कि मैं सारा चैप्टर्स कवर कर लूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है आप लोगों को। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आई थिंक, एवरेज, ओके, एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ अ हेल्दी मैन, ठीक है, यानी कोई भी हेल्दी इंसान है तो उसका एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो 12 से 16 टाइम्स होता है पर मिनट, ठीक है, पर मिनट समझ रहे हैं, मतलब पर मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड पर मिनट, ठीक है, तो यही चीज़ आपको बोल रहा है। तो एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ अ हेल्दी मैन इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस, तो मेक श्योर कि आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज वॉल्यूम ऑफ एयर, नोट डाउन कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, आप लोग भी बार बार बोलिएगा तो याद हो जाता है, उससे ज़्यादा और कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन याद तो एटलीस्ट हो जाएगा। तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय, ठीक है, इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट मतलब समझ रहे हैं, मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किस तरह से हम जो वॉल्यूम जो हम सांस लेने में यूज़ कर रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, सांस लेने में जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे एस्टिमेट करें, कैसे मेज़र करें। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम है स्पाइरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ब्रीदिंग रेट को क्या करता है, ये मेज़र करने का काम करता है स्पाइरोमीटर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक का बाय।